ट्वेल्थ केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। तो बच्चों हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, उसमें आगे आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने पास वो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एट एंड सॉलिड स्टेट सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, एट टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो सब्सटेंस है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड है या वो सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसका सेम क्या हो वेपर प्रेशर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये देखो बच्चों, हमने ये बना रखा है, इसके अंदर ग्राफ, इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है TF, और ये T नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो TF का मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, वो सॉलिड का क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सॉलिड है वो पहले फ्रीज होगा और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, बाद में फ्रीज होगा। तो ये जो अपने पास ये लाइन है, ये तो सॉलिड की होगी, ये पहले फ्रीज हुआ, और सॉल्वेंट क्या होगा, बाद में। लेकिन ये देखो बच्चों, ये लाइन जो मिला रखी है इस पॉइंट के ऊपर, ये बाद में सभी एक ही पॉइंट पे आके, यानी सॉलिड और जो अपने पास है सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, वो एक ही पॉइंट पे आके क्या हो जाते हैं, फ्रीज। इट मीन्स यहाँ पे वेपर प्रेशर है, दोनों को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वही TF ले लेंगे, इनके टेम्परेचर का डिफरेंस निकाल लेंगे, T नोट माइनस में क्या आ जाएगा, TF आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मिलेंगे, और डेल TF ये हो जाए KF और M लिख सकते हैं। KF क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट, कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्पर्सन कांस्टेंट और मेटल डिस्पर्सन कांस्टेंट, और कार्योस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है। यूनिट जो इसकी होती है, जो पहले आपने पढ़ा था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सेम उसी की तरह kg मोल इनवर्स। तो KF इज द डिफाइंड एज द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। वही सेम डेफिनेशन है, जिसके अंदर जो मोलिलिटी है सॉल्यूशन की वो क्या होगी, यूनिटी हो गई। तो बच्चों, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो पढ़ा था, वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता था, उसमें हमने ये पढ़ा था सॉल्यूशन का क्या होता था, कम होता। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो पहले फ्रीज होगा, जो कि हमने इसके अंदर ग्राफ में बता दिया है। कैलकुलेशन ऑफ द मोलिकुलर मास सेम वैसे निकालने में बच्चों, ये हम इसके अंदर W2 ग्राम का सोल्यूट ऐड करेंगे एज M2% ऑफ द ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, और मोलिलिटी ऑफ M ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो M इक्वल टू W2 अपॉन में M2 और इंटू 1000 अपॉन में M, यहाँ पे जो मोलिलिटी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताना है। तो ये अपने पास इक्वेशन ये आई थी कि F यहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे M2 यानी मास निकल आएगी। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट present per kg of the solvent and not on the nature of the solute. It is a colligative property। तो ये बच्चों हमने इसके अंदर बता दिया है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, न कि उसके नेचर पे। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। फिर इसके बाद बच्चों इसके अंदर आते हैं इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बताएंगे इन मेकिंग द एंटीफ्रीज सॉल्यूशन। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे द रनिंग कार ऑफ द सब इवन वेदर द नंबर ऑफ radiator full of the water has been possible due to the fact that the depression freezing point of the water take the place when the appreciate amount of a suitable solute usually ethylene glycol called the antifreeze solution। देखो बच्चों, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, जहाँ पे कार और ये गाड़ी जैसे चलती हैं, व्हीकल चलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो रेडिएटर के अंदर वाटर होता है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इसको फ्रीज होने से बचाने के लिए हम एंटीफ्रीज का यूज करते हैं। तो एंटीफ्रीज के अंदर यूजली हम मिथाइल ग्लाइकोल उसके अंदर रेडिएटर में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो फ्रीज नहीं होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो देखो, इन मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन द रोड इन विंटर द हिल ऑफ द वेयर इट शो स्नो
हैवली कॉमन साल्ट NaCl और कॉमन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज। देखो बच्चों, जहाँ पे विंटर के सीजन में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, NaCl का, और कॉमन कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसका यूज किया जाता है। वो उसके ऊपर सड़क पर बिखेर दिया जाता है और आइस क्या हो जाती है, उससे मेल्ट हो जाती है। दिस इज बिकॉज दी साल्ट आइस मिक्सर हैव द वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और भी ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। तो इसके अंदर बता सकते, ए सर्टेन कंपोजिशन ऑफ द NaCl आइस मिक्सचर हैज़ द फ्रीज पॉइंट एट द लो -21 डिग्री तक कम कर देता है, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो -55 तक कम कर देता है। तो दस लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अबव दीज टेम्परेचर द मिक्सचर ऑफ डज नॉट फ्रीज एंड आइस कीप द मेल्टिंग। तो देखो बच्चों, हम इसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि ये इतना इतना माइनस में हो जाएगा, तो ये हम उसके ऊपर डालेंगे तो आइस क्या हो जाएगी, फिर मेल्ट हो जाएगी। अब नॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होती है, व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइन द स्टडिंग ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मोलिकुलर मास होती है सब्सटेंस की, उसको हम डिटरमाइन करेंगे किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो कम्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वैल्यू और सब्सटेंस सेड टू बी शो द अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो देखो बच्चों, उसको डिटरमाइन किया जाता है स्टडी करके ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आउट डिफरेंस द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वैल्यू। थ्योरेटिकली जो एस्पेक्ट वैल्यू होती है उससे उसको यानी डिफरेंस से निकाली जाती है। तो दी सब्सटेंसेस से शो दी अबनॉर्मल मोलिकुलर मास, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ना जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है उसके डिफरेंस से इसको निकाला जाता है। तो एग्जांपल KCl NaCl और CH3COH काज ऑफ दी अबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो देखो, एक तो क्या होता है, इसके अंदर एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठा होना, जैसे AAN टाइम्स ले लिया तो ये इकट्ठी होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आर सॉल्यूट डिक्रीज, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज एंड नंबर ऑफ मोलिकुलर मास इंक्रीज। देखो बच्चों, यहाँ पे जो पार्टिकल है ए नंबर ऑफ n टाइम ये इकट्ठे हो गए, ये तो पार्टिकल, तो सॉलिड पार्टिकल तो क्या हो रही है, डिक्रीज, लेकिन मोलिकुलर मास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मोलिकुलर मास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हम इसके अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू एग्जांपल में दे भी रखी है इसमें बच्चों, तो थ्योरेटिकल वैल्यू ले सकते हैं। देन दी थ्योरेटिकल वैल्यू एग्जांपल जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ले रखा है, ये दो चीज़ें ऐड करके दिखा रखी है। फिर उसके बाद डिसोसिएशन का है, इसमें बच्चों जो मोलिकुलर मास डिक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो KCl जैसे K+ और Cl नेगेटिव। उसके बाद देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एक क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, उससे ये वेंट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। तो आई से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव आइडली। और आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नीचे लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। फर्दर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वी कैन आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू ये हम यूज करेंगे, आई इक्वल टू नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास और अब नॉर्मल मोलिकुलर मास। तो इन्वर्सली इसको हम लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये हम बताएंगे। तो ये हमने इसके अंदर